शहर में किडनी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को सरकारी अस्पताल ने चौथी शिफ्ट में भी डायलिसिस की शुरुआत कर दी। अब तक यहां 3 शिफ्ट में ही मरीजों की डायलिसिस हो रही थी। इसके साथ ही शहर प्रदेश में धार के बाद दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां चारों शिफ्ट में यानी रात में भी मरीजों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक शिफ्ट बढ़ाने से लगभग 6 मरीजों को इसकी सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि 3 शिफ्टों में अब तक 16 मरीजों की डायलिसिस हो रही थी। उसके बाद भी कतार में 11 मरीज थे। ऐसे में चौथी शिफ्ट शुरू करने से 6 मरीजों को सुविधा मिलेगी। अब कुल 22 मरीजों की डायलिसिस हो पाएगी। हालांकि अब भी 5 मरीज कतार में हैं जो वर्तमान में अन्य स्थानों पर जाकर अपनी डायलिसिस करा रहे हैं। शहर में किडनी मरीजों के लिए लैंक्सस उद्योग ने 2017 और 2018 में एक मशीन दी थी। दोनों मशीनों के माध्यम से 3 शिफ्ट में 16 मरीजों की डायलिसिस की जा रही थी। वहीं जनसेवा और एक अन्य निजी अस्पताल में भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी सरकारी अस्पताल में 11 मरीज डायलिसिस कराने के लिए कतार में थे। यह मरीज रतलाम, उज्जैन या इंदौर की ओर रुख कर रहे हैं। इन मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने चौथी शिफ्ट में डायलिसिस की शुरुआत गुरुवार से की। डॉक्टर गौरव पटेल ने बताया कि चौथी शिफ्ट में 6 मरीजों को लिया है। इसके बाद ही डायलिसिस मरीजों की संख्या 22 हो गई है, जिनकी सरकारी अस्पताल में डायलिसिस की जा रही है। उन्होंने बताया गुरुवार को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसकी शुरुआत की। अब तक प्रदेश में मात्र धार शहर में ही चौथी शिफ्ट यानी रात में डायलिसिस की जाती थी। अब यह सुविधा नागदा में भी शुरू कर दी है। बहुत खुशी का विषय है कि हमारे माननीय विधायक साहब विधायक जी साहब के द्वारा डायलिसिस मशीन की चौथी यूनिट का उद्घाटन सर के हाथों से हुआ है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे नागदा क्षेत्र के लोगों के लिए कि इनको दो हम और एक्स्ट्रा लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिलना डेली प्रतिदिन चालू हो जाएगी। अभी तक 6 पेशेंट की प्रतिदिन डायलिसिस की जा रही थी और आज सर के हाथों से हम लोगों ने चौथी यूनिट का उसका शुरुआत की है, चौथी शिफ्ट का। और बाकी आपको ये अपने नोडल अधिकारी बताएंगे। हमारे यहाँ अभी 8 लोग वेटिंग में थे जो कि डायलिसिस की डिमांड के लिए मेरे यहाँ आवेदन दे चुके थे। उन 8 में से 6 लोगों का डायलिसिस अभी हमने 4th शिफ्ट में लिया है। 2 लोग अभी भी अतिरिक्त बचे हैं जिन्होंने अभी नाम लिखाया है पिछले 15 दिनों में। तो जैसे ही कोई होगा हमारे यहाँ से किसी भी मरीज़ का डायलिसिस बंद होता है तो उन दोनों को भी हम हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधाएँ प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा आग्रह है जनता से, यदि कोई और भी है जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो भी अपना नाम यहाँ पर पंजीकरण कराएं ताकि भविष्य में हम उनको भी सेवा दे सकें। इससे केवल इतना है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल नागदा के जो चिकित्सकगण हैं और जो स्टाफ के सभी भाई बहन हैं, मैं इनके अपने कर्तव्यों पर इनकी रुचि के साथ काम करने को बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। हमारी अपनी व्यवस्था में ही हमने आपस में चर्चा करके और अतिरिक्त लोगों को हम सुविधा कैसे दे सकते हैं। जनरली इस समय डायलिसिस नहीं होता था, लेकिन शाम के समय, रात्रि के समय भी आप लोग अपने कर्तव्य पर और अत्यधिक समय देकर इस सुविधा का लाभ लोगों को देंगे। आज से हमने उस सुविधा का लाभ दिया है। हमारे BMO, हमारे डॉक्टर पटेल साहब, आप सभी लोग इससे 6 मरीजों को अधिक सुविधा का लाभ दिया। अभी नागदा में जितने लोगों का डायलिसिस हो रहा था उसकी तुलना में 6 मरीजों को और अधिक इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। आज से इसको हमने प्रारंभ किया। मैं डॉक्टर साहब को और आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ और नागदा के लोगों को भी इस कार्य में हम सब लोग मिलकर कितना अत्यधिक सहयोग कर सकते हैं उसके लिए सभी से आग्रह। पिछले दिनों माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि हमको अतिरिक्त मशीन और उपलब्ध करा दी जाए। खाचरोद में पिछले दिनों हमने प्रारंभ की है। हमने कहा है कि मरीजों की संख्या हमारे नागदा खाचरोद में अधिक है, तो एक मशीन खाचरोद को, एक मशीन नागदा को और उपलब्ध करा दी जाए। जन भागीदारी से भी हमारे पटेल साहब और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यदि
संभव हुआ तो एक मशीन और जन भागीदारी से भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, ये सब हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि शायद उसके बाद नागदा से किसी भी व्यक्ति को बाहर डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा।